हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने बात की थी सास बहू के बीच होने वाले झगड़ों के कारणों के बारे में। आज हम बात करेंगे उनके सॉल्यूशन के बारे में, उनके समाधान के बारे में। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो समाधान है, उनके समाधानों में पहला कारण क्या होता है सास बहू के बीच झगड़े का, वो है विचारों का आपस में ना मिलना। ठीक है, जो बहू है वो उसके विचार वो आधुनिक विचारों वाली है। ठीक है, जो सास है वो पुराने विचारों की है। ठीक है, तो दोनों के जो विचार हैं वो 20 साल का अंतर कम से कम हम लेके चल रहे हैं कि सास बहू के बीच में उनके विचारों में 20 साल का अंतर है। तो विचारों में टकराव होना आम बात है। इसलिए सास और बहू को दोनों को ये मान के चलना पड़ेगा कि कुछ बातें सास की मान ले बहू, और कुछ बातें जो सास है वो बहू की मान ले। दोनों आपस में समझौता बनाकर चले तो शायद लड़ाई झगड़े कुछ हद तक कम हो सकते हैं। दूसरा, ससुर का और पति का रोल। ससुर और पति को अपनी अपनी पत्नी को समझाना चाहिए। ससुर को अपनी पत्नी को समझाना चाहिए कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, आजकल क्या कल्चर है, उस बारे में सोचते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बहू पे डाले। हर तरह की रिस्ट्रिक्शंस ना डाले कि हमने अपने टाइम में ये किया, हमने अपने टाइम में वो किया। तो वो चीज़ों की उम्मीद बहू से ना करे। ठीक है, बहू को प्यार दे, जो आज का टाइम है उसके हिसाब से कदम से कदम मिलाकर बच्चों के साथ चले। और जो पति है उसे अपनी पत्नी को समझाना चाहिए कि कुछ एक्सपेक्टेशन जो है वो उसके माँ बाप की भी थी शादी को लेकर, तो कुछ एक्सपेक्टेशन वो भी पूरी करे। और जो है बाकी जो है वो जब पत्नी के हित की बात होती है, पत्नी के सम्मान पे बात आती है, तो पति को उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, उसके लिए खड़े होना चाहिए, ताकि पत्नी भी ये समझे कि हाँ, जो पति है वो उसके हित में भी बात करता है। ठीक है, तो इसलिए ससुर और पति का इसमें मेन रोल होता है आपस में उन दोनों के झगड़े कम करवाने में। बजाय कि एक को सबके बीच में डांट दिया, एक को नीचा दिखा दिया, या एक को हर बार दबाया गया, चाहे सास हो चाहे बहू हो, दोनों में से किसी एक को दबाया गया या एक को नीचा दिखाया गया हर बार हर सिचुएशन में, तो ये गलत हो जाता है। ये आपस में दूरियाँ ही पैदा करता है, ये चीज़ कम नहीं हो पाती है। ठीक है, तीसरा जो कारण हमने बात की थी वो बात की थी कि काम के तौर तरीकों की। ठीक है, पहले के टाइम में जो काम होते थे वो एक अलग पारंपरिक तरीका रहता था, लेकिन आज का जो युग है उसमें वैसे ही ज़िंदगी इतनी भागम भाग हो चुकी है। अगर बहू पहले जो है उठते घर से बाहर निकल के नौकरी बहुत कम करती थी, लेकिन आज के टाइम में ये एक समय की डिमांड भी है। और आजकल की लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं तो वो नौकरी करना, अगर बहू नौकरी करना चाहती है तो जिम्मेदारी बांट देनी चाहिए। अगर सास कहती है कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं काम नहीं कर सकती, तो एक फुल टाइम मेड की व्यवस्था पत्नी के लिए जो है पति को और ससुर को सास के लिए व्यवस्था करके रखनी चाहिए, ताकि जो है उनके बीच में काम को लेकर किसी तरह का कोई टकराव ना आए। ठीक है, ये भी एक सबसे बड़ा कारण हो जाता है सास बहू के बीच बिगड़ते रिश्तों का। दूसरा, अगर मान लो दोनों में से एक बीमार है तो जो है मतलब सास को भी समझना चाहिए कि बहू भी एक इंसान है, वो बीमार पड़ सकती है, उसको भी उतना ही प्यार उतना ही केयर की ज़रूरत है। जितना प्यार और केयर वो अपने बच्ची को या बच्चे को देती है, लड़का या लड़की को देती है, उतनी केयर उसको बहू को भी देनी चाहिए। अगर उतना नहीं कर सकती, कम से कम 80% 50% केयर तो कर ही सकती है, बजाय कि उसे इग्नोर करने की। इसी तरह से जो है बहू को भी सोचना चाहिए कि जिस तरह से वो अपनी माँ की देखभाल करती थी, जब उसकी माँ मायके में बीमार होती थी, तो बहू को भी थोड़ा सा सास के प्रति नरम रवैया रखना चाहिए। उसे भी अपनी माँ की तरह जो है अपनी सास की केयर करनी चाहिए। ठीक है, उससे भी शायद दोनों रिश्तों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी। दूसरा क्या है कि आपस में खुल के बात करना, आपस में एक दूसरे को लेकर गलतफहमियां मत पालो। सास और बहू दोनों से कह रही हूँ, जब भी आपको अगर लग रहा है कि इस चीज़ में सास गलत है, बहू को लग रहा है कि इस चीज़ में सास गलत है, तो उसे खुल के बात अपनी सास से करनी चाहिए। और बहू को अगर सास को लग रहा है कि बहू मेरी इस चीज़ में गलत है, तो बजाय कि इन बातें किसी और को बताने के, पड़ोस में या ससुर से या पति से या अपने बेटे से बताने की बजाय ना आपस में खुल के बात करनी चाहिए, ताकि जो है उनके बीच में दूरियां ना आए और जो गलतफहमी जो पैदा हुई है वो दूर हो सके। खुल के एक दूसरे से बातचीत आमने सामने होनी चाहिए सास बहू की, ताकि जो है रिश्तों में गलतफहमियां पैदा ना हो और लड़ाई झगड़े ना बढ़े। ठीक है, उसके अलावा क्या कारण हो सकता है कि जैसे वित्तीय जो मामले हैं, जैसे फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं, जैसे कि भाई अगर मान ले ससुर जो है पेंशन लेता है, या ससुर के अभी कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स तो होगा, ऐसा तो है नहीं। अगर रिटायर्ड है तो पेंशन लेता होगा, और अगर घर में अगर नौकरी कर रहा है तो वो भी सैलरी ले रहा होता है जो ससुर होता है। इसलिए जो ससुर के पैसों पर अधिकार सास का होता है, और जो बहू है उसका अधिकार पूरा अपने पति के पैसों पर है। तो
इसलिए ये पहले से अपनी जो लिमिटेशंस जो है ससुर और पति जो है वो बांध के रखें कि जो मेरे पैसों पे तुम्हारा एकाधिकार जो है वो पत्नी का रहेगा। और जब मतलब अगर कोई बड़ा खर्चा करना है परिवार में मिल बांट के, तो उसमें दोनों ससुर भी और पति भी कॉन्ट्री करें। ये आपस में बोल के बात करके चले, डिसीजन लेके चले। मतलब आपस में दोनों की जो है फाइनेंशियली लिमिटेशन बांध दी जानी चाहिए, लिमिट बना देनी चाहिए कि भाई ससुर की तनख्वाह पे पेंशन पे जो है सास का एकाधिकार हो, और जो पति की तनख्वाह है उस पर एकाधिकार बहू का हो। लेकिन जब कोई बड़ा खर्चा करना तो मिल बांट के खुशी खुशी एक दूसरे, ससुर भी कुछ पैसे लगाए और जो पति है वो भी कुछ पैसे लगाए, दोनों आपस में मिल बांट के चले, खुल के आपस में बात करें वित्तीय मामलों पे, बजाय कि चोरी छिपे लुक छुप प्लानिंग करके। और ये सब चीज़ें रिश्तों में दरार ही पैदा करती है और कुछ नहीं करती। इसलिए ना फाइनेंशियल इश्यूज़ पे खुलकर घर में बात होनी चाहिए, और सास को भी समझना चाहिए कि बहू आई है तो अपने पति की कमाई पर उसका पूरा अधिकार है। अगर उसे कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी उसको सामान लेकर आना है, तो वो अपने पति से आराम से बात कर सके। और पति की भी जिम्मेवारी बनती है कि अपनी पत्नी की सारे खर्चे उठाने की। ऊपर से पति की जिम्मेवारी बनती है कि अपने घर वालों के सामने जो है अपनी पत्नी की मान मर्यादा का ध्यान रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर पत्नी गलत भी है तो भी पति को जो है वो सबके सामने अपनी पत्नी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, नहीं डांटना चाहिए। ठीक है, एक बार के लिए अकेले में जाकर उसे समझा सकता है, लेकिन सबके सामने बेइज्जत करना भी रिश्तों में दरार पैदा करता है। इसी तरह से अगर मान लो सास गलत है तो ससुर को भी अकेले में जाकर उसे समझाना चाहिए, या बेटे को अकेले में अपनी माँ को समझाना चाहिए कि आप यहाँ पे गलत थे, बजाय कि बहू के सामने सास को नहीं डांटना चाहिए। इसकी वजह से भी रिश्तों में दरार पैदा होती है। तो और दूसरा क्या है कि दोनों एक दूसरे को अगर सम्मान देंगे रिश्ते में तो सम्मान बढ़ेगा। अगर सास ये सोचेगी कि भाई मैं हूँ, मेरी चौधर चले और मैं ही जैसा चाहूँ वैसा करूँ, तो ये भी गलत हो जाता है। और अगर बहू ये कहे कि ना जी मैं तो जो है अपने हिसाब से चलूँगी, मैं तुम्हारी नहीं मानने वाली, तो भी रिश्ते बिगड़ते हैं। तो इसलिए आपस में समझौते से एक दूसरे की विचारों का सम्मान करते हुए, बीच में मतलब आपस में समझ से बिठाते हुए एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए चलो। अगर सास को भी ये समझना चाहिए बहू जहाँ 20-25 साल के बाद जहाँ जिस आंगन से आई है उसे ससुराल के रीति रिवाज समझने में टाइम लगेगा, तो उसे टाइम दो, उसे प्यार दो। पति पत्नी अगर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो उनके क्वालिटी टाइम में उनका सहयोग करो, बजाय कि चिढ़ने के। ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ें करके जो है आप अपने रिश्तों को हेल्दी बना सकते हैं, सुधार कर सकते हैं सास बहू दोनों के लिए। इसी तरह से बहू को भी सोचना चाहिए कि सास ने पूरी उम्र जिम्मेवारी उठाई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे भी ये सब नए मेंबर को एक्सेप्ट करने में। तो कुछ बातें सास की इग्नोर करके अगर वो क्या कहते हैं परिवार में अच्छे से समझ से बिठा के चलती है तो शायद लड़ाई झगड़े कम होंगे। तो मैं यही बातें दोनों से कहना चाहूँगी, दोनों एक दूसरे से को समझने के लिए टाइम दो, एक दूसरे से खुल के बात करो, एक दूसरे को टाइम दो। जैसे क्वालिटी टाइम पति पत्नी के लिए ज़रूरी है उतना सास और बहू के लिए भी ज़रूरी है। खुलकर बात करना ज़रूरी है। वित्तीय मामलों पे भी बहू की पूरी राय ले जानी चाहिए, क्योंकि वो घर का मेंबर है। ठीक है, उसकी भी राय उतनी ही ज़रूरी जितनी घर के बाकी मेंबरों की ज़रूरी है। तो इसलिए बहू को भी सम्मान प्यार की अधिकारी, बहू भी प्यार सम्मान की अधिकारी, बजाय कि उसे हर बार पे नीचा दिखाओ कि वो दूसरे घर से आई है। ये चीज़ें जो है परिवार के बीच में दरार पैदा करती हैं, जिसकी वजह से सास बहू के रिश्ते बिगड़ते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आपस में खुलकर बातचीत करके, खुल के एक दूसरे के विचारों का सम्मान करके, पति और ससुर अपनी अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभाकर जो है सास बहू के रिश्ते सुधार सकते हैं और उनके आपसी टकराव को रोक सकते हैं। मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।